अनुपमा के नए एपिसोड के ताज़ा अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी शुरू होती है बैकस्टेज के ग्रीन रूम से। यहाँ अनुपमा और राही के बीच का तनाव झगड़े में बदल जाता है। बाकी साफ कह देती है कि वह इस जगह से बाहर कदम नहीं रखेगी। तब देविका गुस्से में समझाती है कि अगर उसने अपनी आदतें न बदलीं तो उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देगी। जसप्रीत भी कह देती है कि ज़रूरत पड़ी तो वह हाथ भी उठा लेगी। दोनों तरफ की बातें और तेज होती जाती हैं और इसी बीच खेतान की टीम चुपके से इस हंगामे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। अनुपमा सबको शांति बनाए रखने को कहती है और समझाती है कि जब एक ही कमरा मिला है तो सबको मिलकर तैयारी करनी होगी। राही ताना मारती है कि जब उसने अनुपमा के घर में कभी कदम नहीं रखा तो वह उसके साथ ग्रीन रूम में कैसे रह सकती है। अनुपमा साफ कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर जाओ, बाहर बैठकर मेकअप कर लो और कपड़े बदलने हों तो कपड़ा खींच लेना। ये सुनकर राही चुप हो जाती है। अनुपमा सबको समझाती है कि अगर बाहर नहीं निकलना तो एडजस्ट करना ही होगा। फिर वह कहती है कि हम लोग इस हिस्से में रहेंगे और तुम लोग शीशे वाले कोने में तैयारी कर लो। तब मीता कहती है कि इस जगह का वास्तु ठीक नहीं है, हम दूसरे कोने में खड़े होंगे। अनुपमा उसकी बात मान जाती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जसप्रीत और पाखी के बीच थैला रखने को लेकर झगड़ा हो जाता है। जसप्रीत उसका सामान उठाकर फेंक देती है, जिससे पाखी चिल्लाने लगती है। जसप्रीत भी गुस्से में चिल्लाने लगती है। देविका पाखी से सख्ती से कहती है कि जिन हाथों से बचपन में उसके बाल गूंथे गए थे उन्हीं हाथों से अब उसे घसीटकर बाहर कर देगी। ये सुनकर माहौल और गर्म हो जाता है। अनुपमा फिर सबको चुप रहने का आदेश देती है। सरिता गुस्से में बोलती है कि आज इनकी बजा देनी चाहिए। तो माँ ही पलटकर कहती है कि हम भी तुम्हारी धुन बजा देंगे। इधर खेतान की टीम का एक आदमी पूरा हंगामा रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी जसप्रीत पाखी को जोर से धक्का दे देती है और दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। इसी बीच घोषणा होती है कि फाइनल राउंड सिर्फ 5 मिनट में शुरू होने वाला है। दोनों टीमें हैरान रह जाती हैं। अनुपमा ताना मारते हुए कहती है कि तुम सब लड़ते रहो, फिनाले तो रुक ही जाएगा। अंत में दोनों ग्रुप तैयारी में जुट जाते हैं। स्टेज पर होस्ट सबका स्वागत करता है और ऐलान करता है कि माँ बेटी का मुकाबला इस बार सबसे रोमांचक होगा। देविका तुरंत सवाल करती है कि बार बार माँ बेटी की बात क्यों हो रही है, जबकि यह नृत्य प्रतियोगिता है। मीता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अनुपमा कहती है कि इन टीवी वालों को लगता है कि लोग सिर्फ झगड़े और तनाव देखना चाहते हैं, लेकिन सच में लोग अच्छी बातें भी देखना चाहते हैं। फिर होस्ट इनाम दिखाता है। इनाम देखते ही अनुपमा और राही के चेहरे खिल उठते हैं। होस्ट बताता है कि आखिरी राउंड 2 दिन तक चलेगा। सब हैरान हो जाते हैं। फिर होस्ट बताता है कि सभी ग्रुप एक साथ गणपति बप्पा का स्वागत नृत्य करेंगे, क्योंकि भगवान के सामने सब बराबर हैं। राही साफ मना कर देती है कि वह अनुपमा की टीम के साथ डांस नहीं करेगी। सरिता उसे समझाती है कि भगवान के लिए करना पड़ेगा। राही गुस्से में कहती है कि मुझसे बात मत करो। दीपा कहती है कि तुम अपनी जुबान का लहजा ठीक करो। तभी दोनों ग्रुप को मंच पर बुलाया जाता है। अनुपमा सबको समझाती है कि भगवान को अर्पित प्रस्तुति में किसी तरह की चालाकी नहीं चलेगी। पाखी हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि अगर किसी ने गणपति की स्तुति में धोखा दिया तो वही सबसे कठिन निकलेगी। सब मंच की ओर निकल जाते हैं। अनुपमा राही को रोककर ओनेल द बेस्ट बोलती है, लेकिन राही उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। अनुपमा प्रार्थना करती है और खुद को हिम्मत देती है। एंकर सबको गणेश स्तुति के लिए बुलाता है और सब तालियां बजाते हैं। सबसे पहले दिल्ली की टीम प्रस्तुति करती है। नृत्य के बीच जिग्नेश बाबूजी से कहता है कि मुझे अनुपमा और राही दिख ही नहीं रहे। बाबूजी कहते हैं कि यह दूसरी टीम होगी और परेशान हो जाते हैं। तभी अनुपमा की टीम एंट्री करती है और शानदार परफॉर्मेंस देती है। लीला कहती है कि अगर राही की टीम ने फिर चालबाजी की तो देविका उन्हें सबक सिखा देगी। ख्याति मोतीबा से पूछती है कि देविका कौन है। मोतीबा बताती है कि वह अनुपमा की दोस्त है और तेज दिख रही है। ख्याति कहती है कि हार के बाद तो यह भी बेचारी लगेगी। खेतान और एंकर मुकाबले को और रोमांचक बनाने का इरादा करते हैं। अनुपमा की टीम बड़े जज्बे के साथ नृत्य करती है। उसके बाद राही की टीम आती है और गणेश स्तुति पर दमदार प्रस्तुति देती है। फिर दोनों टीमें एक साथ नृत्य करती हैं। अनुपमा और राही भी साथ साथ डांस करती हैं। प्रस्तुति के बाद सब तालियां बजाकर खुशी जताते हैं। होस्ट घोषणा करता है कि विजेता को आहूजा ग्रुप से खास इनाम दिया जाएगा। वह हर्षवर्धन आहूजा का नाम लेता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि कॉरपोरेट दुनिया में उनका बड़ा नाम है। मीता बताती है कि वह मशहूर व्यापारी हैं। बाकी कहती हैं कि तब तो इनाम भी खास होगा, अगर तुम्हें ज़रूरत ना हो तो मुझे दे देना।
देविका मजाक करते हुए कहती है कि अगर डिब्बे में सोन पपड़ी हुई तो पाखी जरूर अपने पास रखना चाहेगी। होस्ट बताता है कि हर्षवर्धन आहूजा अपनी पत्नी अनुराधा की याद में यह इनाम देते हैं और इस बार इनाम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। ये सुनकर सब हैरान भी होते हैं और खुश भी। साथ ही कंपनी ने वादा किया है कि जीतने वाली टीम को अमेरिका के डांस कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा और सारा खर्च कंपनी उठाएगी। सब लोग झूम उठते हैं। अनुपमा को अपना गुजरा हुआ वक्त याद आता है। एंकर मनोहर जी का स्वागत करता है। सब तालियां बजाते हैं। मनोहर जी भावुक हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि समय बदल गया है, आज लोग फिर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। मनोहर जी को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब बेटे ने परेशान किया था और अनुपमा ने उनकी मदद की थी। अनुपमा उन पर फूल बरसाती है और कहती है कि आप नृत्य की रोशनी हो। अनुपमा और राही उन्हें मंच पर लेकर आती हैं। गुरु का सम्मान शिष्य द्वारा होता है और सब खुशी मनाते हैं। इस तरह से एपिसोड समाप्त होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। रोजाना नए अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।